आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। परफ्यूम नाम सुनते ही दिमाग में कई तरह की खुशबू आ जाती है, जो आपकी पसंदीदा खुशबू रही हो। कभी कोई इंसान भी खुशबू की वजह से याद रह जाता है। किसी बदबू भरे कमरे में आप कितनी देर खड़े हो सकते हैं? आप तुरंत खुशबू की तलाश में जुटेंगे जो उस बदबू को काउंटर कर सके। शायरी की दुनिया ने खुशबू को खूब भुनाया है। शेर कहने के लिए खुशबू शायरों का पसंदीदा विषय बन चुकी है। एक ऐसा ही शेर है जिसमें शायर ने एक साथ खुशबू और अपनी प्रेमिका दोनों को प्लेस कर लिया है। ये शेर है, तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं है वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इंसानों से आने वाली इस खुशबू का जो स्रोत है, इस पर भी बात क्यों न की जाए। ये स्रोत है परफ्यूम। क्या आप जानते हैं इसकी कहानी क्या है? किसे आया था सबसे पहले परफ्यूम बनाने का आइडिया, और दुनिया में सबसे महंगा परफ्यूम कहाँ बनाया गया? आज के एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। परफ्यूम और इत्र में अंतर क्या है, इस चर्चा पर आए, लेकिन उससे पहले दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम के बारे में जान लेते हैं। दुबई में दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम है शुमुख, जिसकी कीमत है 1.295 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगर हम इसे इंडियन रुपए में देखें तो इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शुमुख परफ्यूम को बनाया है द स्पिरिट ऑफ दुबई नाम से मशहूर नबील ब्रांड ने। इसे बनाने में 3 साल लगे और 494 बार इसका ट्रायल किया गया। शुमुख को बनाने का आइडिया दिया था असगर आदम अली ने, और इसे बनाने के लिए इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड से कारीगरों को बुलाया गया था। अब ये समझना जरूरी है कि शुमुख को बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स लगे हैं। तो शुमुख को एम्बर, चंदन, कस्तूरी, भारतीय अगरवुड, तुर्की गुलाब, पचौली, इलंग इलंग तेल और लोबान जैसी अलग अलग चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। कंपनी का ये दावा है कि इस परफ्यूम की महक 12 घंटों से भी अधिक समय तक बनी रह सकती है। किसी परफ्यूम की महक बने रहने के लिए ये बहुत लंबा समय है। अच्छा, इस परफ्यूम की बोतल की भी अपनी अलग खासियत है। इसकी बोतल में 3 लीटर तक इत्र आ सकता है, जिसे हीरे, मोती, सोना, चांदी और पुखराज, जो एक विशेष प्रकार का रत्न होता है, इन चमकदार चीजों से सजाया गया है। इस पर 3500 से ज्यादा हीरे जड़े हुए हैं। बोतल पर लगे सबसे ज्यादा हीरों के लिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अब आते हैं दूसरी कंफ्यूजन पर। लोग अक्सर इत्र और परफ्यूम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। ये फर्क क्या है, मुकुल गुंथी बताते हैं। मुकुल लंबे समय से इत्र और परफ्यूम के व्यापार में है। देखिए, जो इत्र होता है उसमें 2 तरीके के इत्र होते हैं। एक तो इत्र होता है जो प्योर और नेचुरल होता है, और उसको बनाने की विधि होती है जो फूलों को, ताजे फूलों को और संदल के तेल पे बसाया जाता है, उसकी खुशबू को, तो वो नेचुरल इत्र होता है। दूसरा जो है वो सिंथेटिक इत्र होता है, जिसको हम बनाते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, उसको अलग अलग चीजें होती हैं, उनको अलग रेशो और प्रोपोर्शन में मिला के और नई चीज तैयार की जाती है। इनको लगाने की जो विधि होती है, दोनों ही, चाहे वो प्योर वाला है चाहे वो सिंथेटिक वाला है, तो उसकी जो विधि होती है लगाने की, उसको अपनी हथेली पे थोड़ा सा इत्र आपने लिया और दोनों हथेलियों को आपस में जब आप मलेंगे तो वो इत्र हथेलियों पे फैल के, और फिर आप उसको अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो परफ्यूम्स होती हैं, वो मैं कहना चाहूंगा जो स्प्रे आप कर सकते हैं, उसको हम परफ्यूम्स कहते हैं। उसको लगाने की विधि भी स्प्रे करने की ही है। और जहाँ तक इनको स्टोरेज या इनको रखने का सवाल है, तो आप इनको रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छी तरह किसी भी कांच की बोतल या दूसरे किसी कंटेनर में रखें, कोई खराब होने वाली इसमें चीज नहीं। परफ्यूम जो हम बनाते हैं उसमें बहुत सारे इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं होते या हमारे को नुकसानदेह नहीं होते, और उनको जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो इसीलिए किया जाता है कि वो बहुत स्पेशलाइज्ड परफ्यूमरी केमिकल्स होते हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा इफेक्ट इस्तेमाल करने पे आता है। और इसी तरीके से नए नए परफ्यूम्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, इनको डिफरेंट रेशो प्रोपोर्शंस में यूज करने के बाद। अब ये भी जान लेते हैं कि परफ्यूम दुनिया में आया कैसे। सबसे पहला परफ्यूम टप्पुती नाम की एक महिला ने बनाया था। टप्पुती ने खुशबू निकालने की तकनीक विकसित की जो इत्र बनाने का आधार बनी।
उन्होंने अपनी तकनीकों और तरीकों को रिकॉर्ड किया और उन्हें आगे बढ़ाया, जिसमें सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करने की उनकी सबसे ज़रूरी तकनीक थी। और आज तो सबको पता ही है कि कंपनियां इत्र और परफ्यूम के व्यापार में कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान परफ्यूम और इत्र के इतिहास के बारे में। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां आप हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई सलाह है, सुझाव है या शिकायत है तो भी आप इसी पते का इस्तेमाल करिए। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है नौशीन खान ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी सचिन द्विवेदी। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.